आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि मीशो ऐप में प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे करते हैं। जैसे अगर आपने मीशो ऐप से कोई शॉपिंग की है, आपने कुछ सामान मंगाया है, लेकिन अब आपको वो सामान पसंद नहीं आया है या कोई और भी रीज़न हो सकता है जिसके चलते आप उस सामान को रिटर्न करना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाहते हैं और जो आपने पैसे दिए हैं वो आप लेना चाहते हैं, तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसी का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपना प्रोडक्ट मीशो में रिटर्न कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मीशो ऐप को ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर माई ऑर्डर में जाना है और जैसे ही आप माई ऑर्डर में जाएंगे तो जो भी आप सामान मंगाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आप जिस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं सिंपली आप उसी प्रोडक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न कैंसिल दिख रहा होगा। दरअसल मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए पहले ट्राई किया था, जिसके बाद मैंने कैंसिल कर दिया है, लेकिन अब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा कर दिखाने वाला हूँ कि इसको आप रिटर्न कैसे करेंगे। तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हो तो उसकी एक रिटर्न डेट होती है, उस डेट के अंदर ही आपको उसको रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट मुझे 13 जुलाई को डिलीवर हुआ था और इसकी जो रिटर्न डेट है वो यहाँ पर 20 जुलाई है। तो यहाँ पर 3 दिन अभी बकाया हैं। 3 दिनों में अगर मैं इसको रिटर्न करना चाहूँ तो रिटर्न कर सकता हूँ। जो भी प्राइस वगैरह होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको और भी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो अब प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए सिंपली आप यहीं पर रिटर्न या एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रिटर्न या एक्सचेंज करने के कई सारे रीजन आ जाते हैं। प्रोडक्ट नॉट नीडेड एनी मोर, मतलब आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है या आपने मिस्टेक से ऑर्डर किया है। अगर ये रीज़न है तो आप इसको चूज़ करेंगे, लेकिन अगर ये रीज़न नहीं है तो आपको यहाँ पर और भी रीज़न मिल जाते हैं, जैसे क्वालिटी इशू, क्वालिटी अच्छा नहीं है, फैब्रिक अच्छा नहीं है, मटेरियल, फिनिशिंग, परफॉर्मेंस, कोई भी चीज़ हो सकता है जो अच्छा आपको ना लगा हो, तो उस केस में आप क्वालिटी इशू को चूज़ करेंगे। अगर साइज आपका नहीं है, जैसे साइज या फिट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप इसको चूज़ करेंगे। डैमेज्ड या यूज प्रोडक्ट है, मतलब उसमें कोई डैमेज है, कोई सामान या मतलब टूटा फूटा हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि उसको पहले किसी ने यूज कर रखा है, तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर प्रोडक्ट मिसिंग है, जैसे आपको बॉक्स मिला उसमें पूरा प्रोडक्ट नहीं है या प्रोडक्ट ही नहीं है, तो उस केस में आप इसको चूज़ करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, जो आपने मंगाया था वो डिलीवर नहीं हुआ है, तो उस केस में आप इसको चूज़ करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवर। तो यहाँ पर आपको सभी रीज़न मिल जाते हैं। अब जैसे मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए मैंने यहाँ पर, तो इसीलिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और भी रीज़न मिल जाते हैं, जैसे फाउंड लोअर प्राइस आउटसाइड मीशो, आपको ये और कहीं पर सस्ता मिल रहा था, प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया है, डिलीवरी लेट हुई है, मिस्टेक से ऑर्डर हुआ है या आपका मन बदल गया है, तो आप जो भी रीज़न हो वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे ही आप चूज़ कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं या नहीं, या फिर एक्सचेंज करेंगे। अब जैसे इस प्रोडक्ट में एक्सचेंज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट को बेच के दूसरा प्रोडक्ट मंगा लें, आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट आपका डिलीवरी बॉय ले जाएगा मीशो का और आपके जो पैसे हैं वो फिर एक सिस्टम के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो उसका भी पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है, तो रिटर्न को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ को अपलोड करना पड़ेगा। तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे। कैमरा से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैमरा पर क्लिक करेंगे, अगर गैलरी में है तो आप गैलरी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जहां पर भी आपका फ़ोटो हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं लाइव खींचना चाहता हूं तो मैंने कैमरा पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो को खींच लेंगे। जैसे ही फ़ोटो खींच जाए इसके बाद आपको सही के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट डाल देना है। इसके बाद सिंपली आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको आपका पिकअप एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा, मतलब किस एड्रेस पर डिलीवरी बॉय पिकअप करने आएगा, किस नंबर पर कॉल करेगा, सब कुछ आपको दिख जाएगा। आपको सिंपली इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर रिटर्न के लिए सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पिकअप डेट देखने को मिल जाएगी। आज 17 तारीख है, 18 तारीख को डिलीवरी बॉय मुझसे ये प्रोडक्ट ले लेगा और उसके बाद 24 घंटे के अंदर हमारे जो पैसे हैं वो हमको दे दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, तो आपको ये पैसे आपको बैक टू सोर्स में दिए जाएंगे। जिस प्रकार से आपने पेमेंट की है उसी प्रकार से आपको दिए जाएंगे। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो उस केसेस में क्या होता है
कि तुरंत आपको पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने यूपीआई के थ्रू, फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट की है तो तुरंत आपके उसी मेथड के थ्रू आपके बैंक में पैसे भेज दिए जाते हैं, 24 घंटे के अंदर भेज दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पर सामान मंगाते हैं, आप घर पर पैसे अगर दिए होंगे अपने प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या होता है कि आपको मीशो के बैलेंस में पैसे दिए जाते हैं। मीशो का बैलेंस क्या होता है, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीशो का बैलेंस मिल जाएगा। तो इसी में आपको आपके पैसे दिए जाते हैं, जो भी आप रिटर्न करते हैं वो इसी में पैसे आते हैं और फिर आप इन पैसों से शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी बैंक में भी ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी में भी। उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको पेमेंट एंड रिफंड में जाकर यहाँ पर आपको अपना एक पेमेंट मोड ऐड करना होगा। जैसे मेरा यूपीआई आईडी ऐड है तो इसी यूपीआई आईडी के थ्रू मेरी बैंक में पैसे चले जाएंगे। आपका नहीं ऐड होगा तो इसमें आप अपनी यूपीआई आईडी ऐड कर लेंगे और जब आप पहले ऐड कर लोगे तो उसके बाद जब आप इसको रिटर्न करने जाओगे तो वहाँ पर यूपीआई आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वहाँ से अपनी यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसी यूपीआई आईडी के थ्रू आपका कैश ऑन डिलीवरी का भी पैसा आपकी बैंक में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस होता है। आप इस पर क्लिक करके इसको ट्रैक कर सकते हैं। 17 जुलाई को मैंने ये रिटर्न लगाया है, 18 जुलाई को डिलीवरी बॉय ये प्रोडक्ट मुझसे लेगा, 18 को ही रिफंड स्टार्ट कर दिया जाएगा और 18 को ही सक्सेसफुली मेरी बैंक में पैसे इनके द्वारा दे दिए जाएंगे। तो यही दोस्तों पूरा प्रोसेस है मीशो में सामान को रिटर्न करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।